Atre are partners sharing profits and losses equally. So as we all know that this is the partnership firm. Partnership firm है जहां पर पार्टनर्स है. यहाँ पर दो पार्टनर दिए हुए, एक सापरे एंड आत्रे. अभी पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वॉट एवर इट में बी, वो शेयर करता है अपने रेशो में. जो भी रेशो दिया है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. लेकिन यहां पर रेशो क्या दिया है? इक्वल. क्या कह रहे हैं? रेशो क्या है दोनों का? द रेशो इज इक्वल. रेशो में कहा है सापरे एंड आत्रे. अभी इक्वल रेशो को आप कैसे लोगे? 1:1. इक्वल रेशो को हम लोग किस तरीके से लेंगे? 1:1 से आपको कंसिडर करके चलना है. सो देयर रेशो इज 1:1, दैट इज इक्वल रेशो. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. और ईयर एंड हो रहा है अपना 31st March 2019 को. लेट्स सी द ट्रायल बैलेंस 31st March 2019. डेबिट बैलेंसेस हमें दिए हुए, उसके साथ साथ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए. ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? डेबिट में ही जाएगा. किसके? ट्रेडिंग डेबिट या पीएनएल डेबिट या एसेट. क्यों? क्योंकि एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होगा. और ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं वो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में ही जाएंगे. आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट या फिर लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. ओके, सो सबसे पहले हम लोग डेबिट बैलेंस कर लेते हैं. फर्स्ट आइटम क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स. अभी डेटर्स यानी कि क्या? अपने कस्टमर्स. डेटर्स यानी कि कस्टमर. कि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थिंक करना है कि आप बिजनेस हो, आपने गुड्स सेल किए. गुड्स सेल किए कैसे? क्रेडिट बेसिस पर. आप जिसे गुड्स क्रेडिट बेसिस पर सोल्ड कर रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पर यानी कि उधारी पर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो. यहां पर अपने गुड्स सोल्ड किए जिसको, ठीक है, जिस पर्सन को आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो ऑन द क्रेडिट बेसिस, और उस पर्सन को उधार पे सोल्ड किया है, तो फिर वहां पर उसके पास से अभी पैसे मिले नहीं है. उसके पास से पैसे मिले क्या? लेकिन मिलने वाले हैं, है ना. वो पर्सन कौन हो गया? अपना कस्टमर हो गया. जिसको हम लोग ने गुड्स सोल्ड किए वो कौन हो गया? अपना कस्टमर. जिसको हम लोग ने गुड्स सोल्ड किए उसके पास से अभी पैसा मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है. तो ये इस तरह के कस्टमर जिनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं वो अपने कौन हो गए? डेटर्स. वो कौन होते हैं? डेटर्स. की डेटर्स जो बिजनेस को पे करने वाले या फिर बिजनेस को जिनसे पैसे मिलने वाले हैं वो कौन हो गए? डेटर्स. एंड जिस वहां से हमें पैसे आ रहा है दैट्स व्हाई डेटर्स अपने क्या है? एसेट. दैट्स व्हाई डेटर को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड. नेक्स्ट इज परचेसेस. अभी परचेसेस हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. और क्यों रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में? ये भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है ना. बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये किसके रिलेटेड? गुड्स के, प्रोडक्शन के, फैक्ट्री के रिलेटेड अकाउंट है. और परचेस अपना रॉ मटेरियल परचेस करना, राइट, ये प्रोडक्शन के काम में होने वाला खर्चा है. दैट्स व्हाई परचेसेस कहा जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. रिटर्न्स. अभी रिटर्न्स के लिए भी मैंने कहा था कि रिटर्न्स दो तरह के होते हैं. देखो इसको याद कैसे रखना है. अभी आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है, दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, और आपको यहां पर पॉइंट दिया हुआ है रिटर्न्स. ओके, अभी रिटर्न्स दो तरह के होते हैं. एक है परचेस रिटर्न और एक है सेल्स रिटर्न. परचेसेस जो है, परचेस वो हमेशा हम कहां पर रिकॉर्ड करते रहे? डेबिट साइड. परचेस एक्सपेंस है वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड. परचेस रिटर्न वाली कॉन्सेप्ट क्या है? परचेस रिटर्न वाली कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कि हम लोग ने परचेस किए, लाइक इससे मैंने गुड्स परचेस किए, इसको पेमेंट जो है, ठीक है, इससे गुड्स परचेस किए, उसमें से कुछ गुड्स जो है खराब निकले, डिफेक्टिव निकले, कुछ हो गया, तो इसको मैंने वो वापस से रिटर्न कर दिया. मतलब गुड्स क्या हो रहे हैं? मेरे पास से जा रहा है. दैट इज परचेस रिटर्न. उसी का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न. रिटर्न
आउटवर्ड, उसी का दूसरा नाम है। और इसी तरह से दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्स वाला, है ना। सेल्स हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है कि आपने गुड्स सेल किया कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने हमें वापस भिजवा दिया, दैट इज सेल रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है? गुड्स अपने पास आ रहे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अभी देखो, परचेस के बिल्कुल अपोजिट परचेस रिटर्न है या नहीं है? परचेस कर रहे, गुड्स आ रहे, है ना, मतलब हम गुड्स लेकर आ रहे, परचेस कर रहे, लेकिन परचेस रिटर्न में हम लोग गुड्स वापस दे रहे, मतलब गुड्स जा रहे हैं ना। परचेस के बिल्कुल अपोजिट परचेस रिटर्न, उसी तरह से सेल के बिल्कुल अपोजिट सेल्स रिटर्न। तो कभी कभी आपको बस रिटर्न नाम का पॉइंट दिया है और डेबिट और क्रेडिट में बस अमाउंट दी है। मुझे बता सकते हो अमाउंट क्या है रिटर्न्स की? डेबिट वाली 800 और क्रेडिट की 1500। डेबिट की अमाउंट है 800, क्रेडिट की अमाउंट है 1500। यहां तो कुछ भी मेंशन नहीं है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? काफी सिंपल है आइडेंटिफाई करना। परचेस जो है वो कहा जा रहा है डेबिट में, परचेस का जो बैलेंस है इस डेबिट बैलेंस ना। तो परचेस रिटर्न बिल्कुल ऑपोजिट है या नहीं है परचेस के? परचेस रिटर्न परचेस के उल्टा है ना। तो यानी कि परचेस का अगर डेबिट बैलेंस है तो परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होना चाहिए? ऑफ कोर्स कौन सा बैलेंस होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? मतलब 800 या 1500 कौन से है परचेस रिटर्न? 1500, 1500 ये क्या हुए? दिस इज परचेस रिटर्न। और हमें पता है परचेस रिटर्न को क्या करते हैं हम लोग? परचेस में से लेस। उसी तरह से सेल्स का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्रेडिट में। सेल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। और हम लोग ने देखा कि सेल्स रिटर्न बिल्कुल सेल्स के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कि नहीं? मतलब सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा हुआ? डेबिट बैलेंस हुआ। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस, राइट? गेटिंग? सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट। तो फिर जो डेबिट बैलेंस है 800, ये कौन से रिटर्न है? दिस इज सेल्स रिटर्न। ये कौन से रिटर्न हुए? सेल्स रिटर्न। समझे कैसे पहचानना है? इतना भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल उल्टा कर देना है, अपोजिट करना है। रिटर्न्स नाम का ऐसे पॉइंट आया, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, परचेस में से करे, सेल्स में से करे, इतना ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डेबिट के रिटर्न क्रेडिट में से माइनस करो, क्रेडिट की रिटर्न डेबिट में से माइनस करो, इतना सिंपल ध्यान में रखना है। ओके चलो यायचं आहे का? तिला दिसणार नाही मागे। हाँ, रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट समझे आप लोग कि सिंपली क्या करना है? डेबिट का रिटर्न क्रेडिट में से माइनस करो, क्रेडिट का रिटर्न जो दिया है वो डेबिट में से उल्टा करके चलना है, क्योंकि डेबिट का रिटर्न इज सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला रिटर्न इज परचेस रिटर्न। अभी क्वेश्चन में हम लोग कहा थे रिटर्न्स जो डेबिट बैलेंस दिया है, दिस इज व्हाट? दिस इज सेल्स। ये कौन सा रिटर्न है? इतने देर बताया ना, डेबिट का रिटर्न सेल्स में से क्रेडिट में से माइनस करो ना। डेबिट में आप यही तो गलती हो जाती है, डेबिट में लिखा है तो परचेस में डाल देते, नहीं परचेस में नहीं जाएगा। बस बस पटकन। सो डेबिट का रिटर्न क्रेडिट में से माइनस करना है, मतलब ये कौन सा रिटर्न है? दिस इज सेल्स रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न है? 800 सेल्स रिटर्न। तो ये क्या करेंगे? सेल्स में से लेस करेंगे, उसके आगे लिख कर रखो लेस फ्रॉम सेल्स। और इसका मतलब सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट आया ना, तो जहां पर आपने सेल्स नाम का पॉइंट लिखा है उसके सामने एक टिक मार्क करके एक स्टार बनाकर रखो कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। सेल्स आपको कहां मिलेंगे? क्रेडिट बैलेंस में, उधर एक स्टार बनाकर रख दो। समझ गए? अभी ये देख, नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और हमेशा ये शुरू में ही फर्स्ट लाइन में ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑन ट्रेडिंग डेबिट। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या है अपनी? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट। ठीक है,
क्योंकि एसेट हम लोग एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, सो इट गोज टू एसेट साइड। आगे दिया है कैरेज, ओनली कैरेज दिया है। कैरेज में भी इनवर्ड आउटवर्ड होता है, बस सिंपली कैरेज दिया है तो इसको क्या ट्रीट करना है, एज अ कैरेज इनवर्ड करके ट्रीट करना है, जो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इसके ऊपर भी डिस्कशन हम लोग ने कर रखा है। कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑन परचेसेस, है ना, जो प्रोडक्शन के काम में आएगा, दैट्स व्हाई वो ट्रेडिंग के डेबिट में जा रहा है। नेक्स्ट रेंट, वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अभी रेंट, रेट्स, टैक्सेस ये जो है ये एक्सपेंस है। कौन से टाइप का एक्सपेंस है? इज दिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है निखिल? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या करेंगे रे हम लोग? ड्राइंग्स क्या होते हैं? हाँ, ड्राइंग्स क्या होते हैं? काय असतात ड्राइंग्स? जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है ऐसे अमाउंट या गुड्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, दैट इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को क्या किया जाएगा? कैपिटल में से लेस किया जाएगा। ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल में से लेस। किसके ड्राइंग्स दिए आपको? दोनों के भी दिए, सापरे और आत्रे, दोनों के भी ड्राइंग्स दिए, तो उनके कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा? लेस। इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप लायबिलिटी साइड में अगर कैपिटल लिख रहे हो तो वहां से लेस करोगे। सेकेंड थिंग इज आप सेपरेट कैपिटल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो ड्राइंग्स कहां पर जाएगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। जो भी आपको फॉलो करना है आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल में से लेस करेंगे। ठीक है, लेस फ्रॉम कैपिटल उसके आगे लिख कर रखो। इसका मतलब कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई ना, कैपिटल के ऊपर, तो आपको क्रेडिट साइड में कैपिटल दिखेगा, उसके सामने स्टार बनाकर रखो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। दोनों के ऊपर, आपरे क्या सापरे और आत्रे के ऊपर। नेक्स्ट वन इज सैलरीज। अभी सैलरीज ये भी खर्चा है, एक्सपेंस है, लेकिन ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है ना, जो कि ऑफिस में बैठे हुए एम्प्लॉइज को दी जा रही है सैलरी। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आगे दिया है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो डेटर से पैसा हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला नहीं है, वो डूब गया है समझो। बैड डेट्स, बुड़ गए, है ना, डूब गए वो पैसे वहां पर, तो इस तरीके से उसको बैड डेट्स कहा जाएगा। तो ये लॉस ही हुआ अपना, दैट्स व्हाई ये कहा जा रहा है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी क्या है? एसेट है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड। लेकिन मशीनरी के लिए कुछ दिया है, ब्रैकेट में कुछ लिख कर दिया है ना, तो जहां पर भी ब्रैकेट में कुछ डाल रखा है या कुछ परसेंटेज दे रखे हैं, इसका मतलब वहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है, राइट। क्या लिखा है ब्रैकेट में? एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर 2018 रुपीज 10,000। इस जो भी दिया है ना, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि इसका करना क्या है। एक्चुअली ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, ये जो एडजस्टमेंट हमें मशीनरी के ऊपर करनी है उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पर यूज करेंगे कि एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर जो है वो 10,000, क्योंकि आप आगे देख सकते हो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है ना, कौन सा? डेप्रिसिएशन वाला। उस डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हमें इस चीज का वहां पर इस पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि एडिशन का करना क्या है, वो तब मैं आपको एडजस्टमेंट के टाइम पर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो इसका कोई टिक मार्क मत करो, इतना ही रखो कि ये एसेट साइड में जा रहा है। हाँ, अंडरस्टूड? मशीनरी के बारे में आगे जाके समझेगा आपको। एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो रहा है, दिस इज एक्सपेंस, इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस, कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान देना। अभी तक ये पॉइंट आपको आया नहीं था, इस क्वेश्चन में दिया है। अभी पीएफ के बारे में 3 चीजें होती है, तीनों को भी समझ कर लो। प्रोविडेंट फंड के बारे में
तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। एक होता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ओके, एक होता है प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। 3 पॉइंट हो गए। अभी तीनों का पोस्टिंग, किसका पोस्टिंग कहां पर होगा ये समझ कर लो। हाँ, ध्यान देना है बोर्ड पर दिव्यांका। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो अपनी क्या है, एसेट। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सब क्या है, एसेट मानी जाएगी ना। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट नाम का अगर पॉइंट आ रहा है, सो आपको उसको रिकॉर्ड करना है एसेट साइड में। और एक चीज नोट करो कि वो चीज अगर एसेट में जा रही है तो उसका दिया गया बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, उसका दिया गया बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। ये कौन सा पॉइंट है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस दिया है ना। बस प्रोविडेंट फंड करके नाम के पॉइंट आया, मतलब ओनली प्रोविडेंट फंड ऐसा लिखा है, उसका जो दिया गया बैलेंस होता है ना, आपको क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। प्रोविडेंट फंड करके पॉइंट दिया है और उसका बैलेंस आपको क्रेडिट बैलेंस दिया जाता है। तब इसका रिकॉर्डिंग कहां पर होगा, गेस कर सकते हो, तब इसका रिकॉर्डिंग कहां होगा, लायबिलिटी साइड। क्यों, बिकॉज एज वी नो दैट असेट हैज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। सो व्हेन, जब बस प्रोविडेंट फंड करके नाम का पॉइंट दिया है और उसका क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है, तब वो कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तब वो कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटी साइड। और एक पॉइंट होता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नाम का। क्या होता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। जब इस तरह का पॉइंट आपको दिया गया है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब पीएफ में हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इसका आपको डेबिट बैलेंस दिया है। इसका क्या दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है। जैसे आप इंश्योरेंस का पैसा भर रहे हो, है ना, वैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो। क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, पैसे जा रहे हैं ना हमारे पास से, पीएफ के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आपको इसका डेबिट बैलेंस दिया है तो ये पॉइंट कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है, तो पीएनएल डेबिट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, देन असेट। प्रोविडेंट फंड दिया है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड। ये पॉइंट आप नोट करके रख सकते हो। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई कहां रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड। ये 18,500 जो है वो एसेट में जाएगा। ये हो गया उसका अपना पूरा ये डेबिट वाला बैलेंस, डेबिट वाली साइड हम लोग ने कंप्लीट की। इसमें कोई प्रॉब्लम, अभी आ जाओ क्रेडिट बैलेंस में। अभी क्रेडिट बैलेंस में क्या पॉइंट्स है, लेट्स सी। फर्स्ट हमें दिया है सेल्स। अभी सेल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, इतना तो आपको पता लग ही गया है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स के बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हम लोग ने गुड्स परचेज किए, कैसे, क्रेडिट बेसिस पर, उधारी पर हम लोग ने परचेस किया, उनको पेमेंट करना बाकी है, पैसा देना बाकी है, उनको देना पड़ेगा, ये क्या हो गई, अपनी लायबिलिटी हो गई। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आपको दिया है सन्ड्री इनकम, जो आपको इनकम मिल रहा है, जो मेन एक्टिविटी है वो तो है ही, सेल्स में से तो पैसा मिल ही रहा है, उसके अलावा जो छोटा मोटा इनकम, दैट इज सन्ड्री इनकम उसे कहा गया है ना, जो भी ऊपर का इनकम मिल रहा है। तो ये इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो सन्ड्री इनकम कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड।
उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल साप्रे और आत्रे का कैपिटल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, लायबिलिटी साइड में, इधर लायबिलिटी में लिख देंगे इनको। आगे आया ना पॉइंट, कौन सा अभी डिस्कस किया था, प्रोविडेंट फंड, कहां लिखोगे आप, लायबिलिटी साइड। क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, सो हमें यह पता है कि क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट में ही जा रहे हैं, डेबिट बैलेंसेस डेबिट में ही जा रहे हैं। तो प्रोविडेंट फंड नाम का पॉइंट दिया है, क्रेडिट बैलेंस है, कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड। ओके, रिटर्न्स, उसके बारे में भी डिस्कस किया। अभी ये क्रेडिट साइड वाले रिटर्न है, क्रेडिट बैलेंस वाले रिटर्न। सो प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस दिया है, इट गोज टू लायबिलिटी साइड। रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस है ना, इसको कहां से माइनस करेंगे, क्रेडिट दिया है तो उसको डेबिट से माइनस करेंगे, यानी कि कौन से रिटर्न हुए, परचेस रिटर्न। टिक मार्क किसका करना पड़ेगा, कहां पर करना पड़ेगा, परचेस के ऊपर, सेल्स के ऊपर किया था ना तभी, हाँ अभी कहां पर टिक मार्क करोगे आप, परचेस के ऊपर, कि परचेस में से रिटर्न्स माइनस करने हैं, परचेस को टिक मार्क कर दो कि परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेबिट में होगा। नेक्स्ट इज कमीशन प्री रिसीव्ड। बस रिसीव्ड होता ना तो हम लोग उसको पीएनएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते, लेकिन ये प्री रिसीव्ड कहा है, तो इनकम प्री रिसीव्ड, हमारा इनकम है वो, हाँ, तो इनकम पहले ही रिसीव करके रख दिया। जैसे कि एक एग्जांपल बताओ, लाइक क्लास का फीस, ठीक है, अभी क्लास का फीस मैंने इस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी पहले ही लेकर रख दिया, तो ये इनकम क्या हुआ, पहले ही ले लिया। नेक्स्ट ईयर का जो है वो भी इसी साल में पहले ही लेना, तो नेक्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, है ना। सो दिस इज व्हाट, एक तरह का ये फर्म के लिए क्या माना जाएगा, लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी, एसेट नहीं होती है ना। इनकम पहले ही लेकर रखना ये फर्म की एसेट नहीं है, इनकम पहले ही लेकर रख दिया ये एसेट है क्या, एक्सपेंस पहले पे कर दिया दैट इज एसेट। सो इनकम पहले लेकर रख, इनकम पहले ही रिसीव कर लिया, तो आगे जाके क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं ना। सो दिस इज वी ट्रीट एज अ लायबिलिटी। तो इनकम प्री रिसीव्ड या कमीशन प्री रिसीव्ड, ये अपनी क्या हुई, फिर लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी। इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, लायबिलिटी साइड। आगे दिया है आरडीडी। अभी ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया है ये कौन सा आरडीडी है, दिस इज ओल्ड आरडीडी। इसको क्या करते, बैड डेट्स में से एंड में जाकर लेस, और वो बैड डेट्स वाला प्रॉपर फॉर्मेट है ना, वही एज इट इज हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, चलो ये हो गया अपना पूरा ट्रायल बैलेंस का जो भी मार्किंग हम लोग ने करनी थी कर लिया। अभी एडजस्टमेंट्स की तरफ आते हैं, कौन सा एडजस्टमेंट दिया है, उसके क्या इफेक्ट्स है, लेट्स सी। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000। अभी ये तो एडजस्टमेंट परमानेंट है ही, समझ लो, पक्का मान लो इसको, ये परमानेंट 100% होती है, और इसके इफेक्ट्स भी अभी हमें तो कोई नींद में से उठाकर भी पूछेगा तो भी आप बता दोगे कि क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट्स बताओ। ये नींद में है क्या? ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड एसेट साइड, यस। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। अभी दूसरा एडजस्टमेंट जो दिया है दैट इज डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% एंड मशीनरी एट 10%। ये डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी ये भी पक्का है ही, समझो 100% है ना। इसके भी इफेक्ट आपको पक्के ध्यान में ही रखने, क्या डेप्रिसिएट हो रही है असेट अपनी, कम हो रही है, तो असेट में से जाकर क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट की उस पर्टिकुलर असेट में से लेस कर दिया, हाँ नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। अभी दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। टिक मार्क करना पड़ेगा आपको इसका कि एडजस्टमेंट के लिए लाइंस छोड़ने के लिए, कहां पर, एक लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क कर दो और एक मशीनरी को टिक मार्क कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन इज क्रिएट provision for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors and write off ₹1,000 for bad debts। अभी ये जो एक एडजस्टमेंट दिया है ना, इसमें बेसिकली दो एडजस्टमेंट है, हाँ इसको आधा आधा करके पढ़ते हैं। देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स,
ये एक है 5%, मतलब आरडीडी हमें 5% कैलकुलेट करनी है किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। ये एक आरडीडी वाला एडजस्टमेंट है। अभी आरडीडी वाला एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आरडीडी को क्या करेंगे हम लोग, डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे। और एक बात मैंने आरडीडी के एडजस्टमेंट के ऊपर बता कर रखी थी, क्या कि ये वाला एडजस्टमेंट सबसे एंड में ही करना है, इसको एंड में ही रखा करो। तो आरडीडी की ट्रीटमेंट क्या होगी, डेटर्स में से वो पर्टिकुलर जो भी परसेंटेज दी है, जैसे यहाँ पर कितने परसेंट कहा है, 5%, डेटर्स में से आरडीडी क्या करेंगे, 5% लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट, बैड डेट्स में जाकर ऐड करेंगे। आरडीडी वाला एडजस्टमेंट एंड में ही रखना है। उसके आगे आपको और एक एडजस्टमेंट दिया है, कौन सा, बैड डेट्स का। एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स, तो इसका मतलब पहले आप बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट करोगे, देन आप आरडीडी वाली एडजस्टमेंट करोगे। सीक्वेंस उनको कैसे भी देने दो, हम अपने ही प्रॉपरली उसी सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। आरडीडी को एंड में ही रखना है, क्योंकि आरडीडी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो जो रिमेनिंग बैलेंस होता है ना, जो बचा कुछ ऐड लेस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट, उसमें ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स व्हाई पहले एडजस्टमेंट होना जरूरी है और इसको एंड में रखना जरूरी है। और इसमें और एक चीज है, अगर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया तो पहले आरडीडी और उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स को एंड में रखा जाएगा। ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट, बैड डेट्स का क्या किया जाएगा, फर्स्ट डेटर्स में से लेस एंड बैड डेट्स में जाकर ऐड। तो बेसिकली बैड डेट्स के ऊपर यहाँ पर ये 2 टिक मार्क और डेटर्स के ऊपर 2 टिक मार्क, मतलब डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स पर 2। बैड डेट्स का तो वो फॉर्मेट ही लिखेंगे हम लोग। डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट, डेटर्स को 2 टिक मार्क करके रखो। हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 4th वन, गुड्स वर्थ ₹3000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी क्या है, गुड्स तो सोल्ड किया है लेकिन एंट्री नहीं की, इसको क्या कहा जाता है रे, अनरिकॉर्डेड गुड्स। वहां पर मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ है लेकिन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, सो दैट इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड। क्या, सेल हुआ है ना, सोल्ड किया मतलब सेल हुआ, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी इसके बारे में भी सीखा था हम लोग ने ये एडजस्टमेंट में। अनरिकॉर्डेड वाले एडजस्टमेंट के दोनों भी इफेक्ट क्या, ऐड ही होंगे। वाई, रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दैट्स वाई दोनों साइड में ऐड ही करना है। क्या एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एडजस्टमेंट है। इसका मतलब सेल्स में ऐड करेंगे, सेल्स को लिखना भूल गए तो सेल्स को लिखेंगे ना। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या बन रहा है इसका, कि सेल्स में जाकर क्या किया, ऐड किया, ठीक है, सेल में ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट क्या बनेगा कि देखो सेल, यहां पर अनरिकॉर्डेड सेल्स बढ़ रहे, इनकम मतलब ये क्रेडिट बेसिस पर हम लोग ने जो गुड्स सोल्ड किए उनके पैसे हमें मिलने वाले हैं। तो जिनसे पैसे हमें मिलने वाले होते हैं, जिनको हम लोग क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं और उनसे पैसा आने वाला है, ऐसे कौन, अपने डेटर्स, अपने डेटर्स है ना, बराबर ना। तो फिर इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या, ऐड इन सेल। सेकेंड इफेक्ट, ऐड इन डेटर्स, मतलब डेटर्स पे और एक एडजस्टमेंट आ गया। अभी बोलो आरडीडी वाला पहले करेंगे या इसका अनरिकॉर्डेड वाला एडजस्टमेंट पहले करेंगे,